Very good morning, students. Today we will discuss about the important topic of quadratic equation in 10th standard, chapter number 4. आज स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ax² bx + c = 0, वेयर जहाँ a, b and c are real numbers. But a must not be equal to 0. ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले इस इक्वेशन को दिया गया था, यूक्लिड ने इसको एक्सप्लेन किया था। ये यूक्लिड, उसके बाद ब्रह्मगुप्ता, आफ्टर दैट श्रीधराचार्य was a great mathematician of his time. श्रीधराचार्य ने इस इक्वेशन के द्वारा जो इक्वेशन में इस इक्वेशन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ ए बी सी दीज आर कोफिशिएंट और रियल नंबर है, बट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. अब x² इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री मीन्स डिग्री इज 2 मीन्स डिग्री मीन्स बेटे कि मैक्सिमम पावर इक्वेशन की 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपने कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने मेथड जो यूज की जाती है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी दो तरह की होती है, एक में बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब ये फैक्टराइज मेथड दो तरह की होती है। इसमें एक है यूजिंग आइडेंटिटीज, सेकंड बाय स्प्लिट मेथड। आइडेंटिटीज मीन्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ाया कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, इट मीन्स a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी यूज करके अपने इसके फैक्टर बना सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पावर 2 है, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे और 2 ही रूट्स होंगे। इन तीनों का मतलब एक ही है, ऑल आर ऑफ द सेम मेथड, ऑल आर द सेम मीनिंग। डिग्री 2 मीन्स इट हैज़ 2 फैक्टर, पावर हाईएस्ट पावर 2 मीन्स it has 2 solution, it has 2 roots. So by using identity we have 3 formula. First a + b whole square, a² + 2ab + b². Second formula is a - b whole square, a² - 2ab + b². Third formula is a² - b², that is equal to 1 time u plus a + b, दूसरी a - b, यानी कि a² - b²। जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। इस फॉर्मूले से, इन तीनों फॉर्मूले से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करके इसके अपने 2 फैक्टर बना सकते हैं। दूसरी मेथड है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड मीन्स इस मेथड इसमें अपने मिड टर्म का 2 पे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जैसे x² - 3x + 2 = 0। यहाँ इसमें अपने आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है वो x² है, लेकिन सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है वो स्क्वायर नहीं है, दैट इज नॉन स्क्वायर। अब जब ऐसी मेथड हो, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास हो, ऐसे इक्वेशंस हो, तो अपने स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। वो बहुत ईजी मेथड है। इसमें मिड टर्म के 3 टर्म्स से अपने इसके 4 टर्म्स बनाते हैं। तो ये देखिए इसके
मिड टर्म के टू पार्ट्स बनाएंगे, 2x माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। इसके लिए मेथड है कि ये आउटर टर्म्स हैं, जो आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई मिडल टर्म्स के जो अपने दो पार्ट करें इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वेयर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर, इधर इसके दो पार्ट बनाए तो माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, इट मीन्स वी आर ऑल्सो गेटिंग हियर 2x स्क्वेयर। अब इसके 3 टर्म से हमने इसको 4 टर्म्स में बना दिया। अब हम इसके 2 पार्ट करके इसमें कॉमन लेते हैं। ये कॉमन पहले में x आया बेटे, x माइनस 2, इसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं होता, वहाँ माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन होता है। माइनस 1 जब माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको रख कर यस बेटे, x is common here, x into x minus 2 minus 1, x minus 2 equal to 0. So now common factor are x minus 2 into x minus 1 is equal to 0. So we have two value, x minus 2 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. X minus x is equal to 2 or x is equal to 1. So these are two solutions of this equation by using split method. X is equal to 2 or x is equal to 1. It means these both value of x will satisfy this given equation. इस equation को ये दोनों values x is equal to 2 और x is equal to 1 दोनों ही इस equation को satisfy करेंगे। अब second method है, that is most important method, सीधी धराचार्य method. सीधी धराचार्य मेथड, he was a great mathematician, इंडियन मैथमेटिशियन। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए बहुत फंडामेंटल बेसिक फार्मूला दिया है, जो फार्मूला है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फार्मूला सीधी धराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा आपने किसी भी टाइप की अपने पास इक्वेशन है, किसी भी टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है, उसको अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स ये नंबर मे बी ए बी सी मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और मे बी इन फ्रैक्शंस, ए बी सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कंडीशन। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इट मीन्स बाय यूजिंग सीधी धराचार्य मेथड से अपने को इसकी पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें इसकी डिग्री 2 है, दैट्स वाई अपने इसके 2 सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। वी विल गेट हियर 2 सॉल्यूशन, 2 रूट्स। अब कैसे करते हैं ये देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस सीधी धराचार्य का। देखिए इसके लिए फॉर्मूला, दीज आर द रूल्स दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर a b c आर कोफिशिएंट ऑफ गिवन, a b c आर द कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इसी इक्वेशन स्प्लिट मेथड से कि इसको कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सर वेट इक्वल टू 0। सीधी धराचार्य मेथड से, इस स्प्लिट मेथड से जो सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को अपने सीधी धराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ a इक्वल टू बेटे, a मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज 1, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता वो 1 होता है। इसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b दैट इज माइनस 3 और कॉन्स्टेंट वैल्यू है c दैट इज c फॉर कॉन्स्टेंट दैट इज 2। अब ये जो a b c की वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं,
x is equal to, now b my means minus 3, minus you already signed there, plus minus b square means minus 3 whole square minus 4 into a means 1 into 2 upon, this is upon of the whole number, complete number we will put here, upon 2a means 2 into 1. Now we solve it, x is equal to minus minus plus 3 plus minus under root 3 3 are 9, 3 square 9 minus 8 over 2. अब अपने इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस साइन इट इंडिकेट्स x has two value. First we take plus value, second we take minus value. That's why this quadratic equation has two solutions. How we get it? Look at once again. X is equal to, taking positive value, taking x is equal to 3 plus 9 minus 8 means 1 over 2, means x is equal to 3 plus 1 over 2 means 4 by 2 is equal to 2. This is the first solution, this is the first solution and roots of the given quadratic equation. Now we take negative value, taking negative sign. अब यहाँ प्लस है, प्लस की जगह अपने माइनस लेंगे, तो x is equal to 3 minus 1 over 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. It means by using Sridhar-Acharya method we can find this any factor of any quadratic equations. Now student, we do the next topic, that is the nature of the roots. How we find the nature of the roots? We get two roots of the quadratic equation. Look here once again, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form. Here by Acharya method, Sridhar Acharya method, the solutions are x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a, where b square minus 4ac is known as discriminant. Discriminant means it will decide the nature of the given roots. इन जो रूट्स है इसके दो रूट्स होंगे प्लस और माइनस, इसकी नेचर कैसी होगी ये डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac will decide. अभी अपने करेंगे कि इसकी नेचर तीन तरह की नेचर होती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह की उसके सॉल्यूशंस की तीन तरह की नेचर हो सकती है. फर्स्ट नेचर, we have three types of nature of roots. We have three types of nature. First, look here once again. First, if d is greater than 0, first, this is first nature. Second nature, if d is equal to 0. Third nature, that is d is less than 0. It means d is greater than means if b square minus 4ac is greater than 0, then roots will be real and distinct. Distinct means both roots will be of this quadratic equation, both roots will be real and distinct means real होंगे या प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे. इफ b स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. बोथ रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव. थर्ड, इफ लेस देन द रूट्स विल बी imaginary. Imaginary means we cannot find these roots if d is less than 0. It means d की वैल्यू less than 0 means b square minus 4ac
4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसको अपने सॉल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन को, तो इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी, मीन्स नो रूट्स विल बी नॉट रियल, रूट्स विल बी नॉट रियल। By using this quadratic formula, we can find the nature of the roots. We have three types of nature of roots. First, if d is greater than 0, d means discriminant. This will decide the nature of the quadratic equation. If b square minus 4 is greater than 0, then roots will be real and distinct. Roots will be real or will be different. दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ if d is equal to 0, discriminant is equal to 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी, साइन एक जैसा होगा। इमेजिनरी रूट्स विल बी इफ d इज लेस देन 0 मीन्स यदि d की वैल्यू नेगेटिव है -1 या 0 से छोटी है तो इसमें जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन्स वी कैन नॉट फाइंड the roots of the given quadratic equations is such that we can find the nature of the roots के अपने नेचर फाइंड कर सकते हैं। इसको अपने इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए बेटे, इस एग्जांपल से अपने 3 एग्जांपल्स लेते हैं, इससे अपने we find the nature of the roots. First is if roots are real, if for example look here, for example x square minus 4x plus 3 is equal to 0. We find d. d is equal to b square minus 4ac. Here b is equal to minus 4, a is equal to 1, c is equal to 3. Now put the value, d is equal to minus 4 whole square minus 4 into 3 into 1. So d is equal to 16 minus 12. That is 4 is greater than 0. This is 4 value is greater than 0. This is positive value. That's why the roots will be real and distinct. By using this method, we can find the nature of the roots. Second is real and equal. So if d is equal to 0, for example, look here बेटे, x square minus 4x plus 4 is equal to 0. We can find here a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 4. By using d is equal to b square minus 4ac, यहाँ अपने वैल्यू पुट करते हैं। b square means minus 4 whole square minus 4 into 1 into 4. d is equal to 16 minus 16 means d is equal to 0. It means both roots will be इक्वल सेम होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। इसे मीन्स रियल रूट्स में भी माइनस, रियल मीन्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों रूट्स का साइन एक जैसा होगा, दोनों रूट्स की वैल्यू एक जैसी होगी। अब थर्ड नेचर इज लुक हियर, थर्ड नेचर वी कैन फाइंड द थर्ड नेचर ऑफ द रूट्स बाय यूजिंग दिस example, that is third example, x square minus 2x plus 4 is equal to 0. इसको अपने सोल्व करते हैं। लुक हियर बेटे, a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to 4. By using d is equal to b square minus 4ac. Now the value put minus 2 whole square minus 4 into 4 into 1. So answer is minus 2 square means minus 2 into 2 is plus 4, minus 4 4 is 16, that is minus 12. It is less than 0. So roots will be imaginary and or not real. It means we cannot solve this quadratic equation. So dear students, please, if you have any problem regarding the quadratic equation, you can put any questions. Please subscribe the channel. Thank you very much.